हेलो सो गाइस, लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। इस घटना का तात्पर्य ये है कि हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि एक क्लास 8 में पढ़ने वाली लड़की एक दिन अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद उसके माता पिता बहुत खोजते हैं, फिर भी वो लड़की मिलती नहीं है। एक दिन नतीजा ये निकलता है कि वो लड़की ऐसी जगह पहुंच जाती है कि आप लोग इस बात को सुन के हैरान हो जाएंगे। ये जो घटना हम बताना चाहते हैं, ये घटना आपकी नई दिल्ली की है। नई दिल्ली में एक सेंट्रल जिला पड़ता है। वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन का नाम था कमला मार्केट। वहीं पे कुछ ही दूर के अंदर में एक कोठा था जो वेश्यों का काम वहाँ चलता था। एक दिन होता क्या है कि वो जो वो चौकी इंचार्ज थी, उसका नाम था लड़की का किरण देवी। वो अचानक देर रात को उस कोठे पे रेड डालती है। जब रेड डालती है तो वहाँ देखती है तो जैसे पुराने जो लड़कियाँ काम करती थी वो सब लोग रहती हैं, एक रूम बंद रहता है। उनको समझ नहीं आता है कि आखिर इस रूम को इसने बंद क्यों किया है। फिर उन्होंने अपने टीम के माध्यम से उस दरवाजे को खुलवाया। उस दरवाजे को खुलवाया तो उसमें से एक कस्टमर और एक लड़की जो कि बहुत कम उम्र की उसमें दिखाई देती है। फिर वो क्या करती हैं, उस किरण जो कोठी की मालकिन उससे पूछती हैं कि ये आखिर ये बच्ची कितनी साल की है, कौन है, कहाँ की है। वो आधार कार्ड में उसकी उम्र 19 साल करवा के उसे कोठे पर रख दिया गया था। फिर भी किरण देवी को यकीन नहीं होता है। उसको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाते हैं और उस लड़की का चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की मात्र 15 से 14 वर्ष की है। इसके बाद किरण देवी उस लड़की को अच्छे ढंग से पूछना स्टार्ट करती हैं कि आखिर तुम्हारे साथ कैसे ये सब हुआ। वो लड़की कुछ देर तक कुछ बोलती नहीं है। इसके बाद बताना स्टार्ट करती है कि मैम, मैं जो क्लास 8 में मैं पढ़ रही थी, 23 जून को हमारे स्कूल में गोल्ड मेडल मिलने वाले थे, जो कि कबड्डी हम बहुत अच्छी तरह से खेलना जानते थे। मेरी माँ स्कूल जाने से मुझे रोक दी थी और जाने नहीं दे रही थी। कह रही थी कि स्कूल बंद है, तुम्हें क्या करने वहाँ जाना है। फिर हम ज़बरदस्ती वहाँ नहीं माने और गए और मेडल लेने के लिए, और गुस्सा आया मुझे और मैं घर से निकल ली। निकलने के बाद हम स्टेशन पे जा पहुँचे। देखिए, हम उस स्टेशन और उस लड़की के गांव का नाम नहीं बता सकते क्योंकि वो लड़की आपके उत्तर प्रदेश की है। इसलिए नहीं बता सकते कि किसी की इज्जत है और वो लड़की अभी उसका, आप लोग समझ ही रहे हैं क्यों नहीं बता सकते हैं, किसी फैमिली की बात है। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मैम, हम जब एक स्टेशन में बैठे थे, एक दिल्ली जाने वाली ट्रेन जब आई तो मैं जाके उसमें बैठ गई। बैठने के बाद मैं बैठ के सीट पे रो रही थी। इसके बाद एक व्यक्ति मेरे ही सीट पे बैठा था और उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी। उसने हमें गले लगाया और कहा कि तुम बच्ची क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या हुआ है, बात क्या है। उस व्यक्ति से हमने सब कुछ बताया कि हमारे माँ मुझे डांटी बोली है, मैं इसीलिए घर से गुस्सा करके निकल जी गई हूँ कि अब मैं घर नहीं जाऊँगी। जब ये बात वो सुनता है तो उसके मन में बहुत अजीब तरीके से ख्याल आता है। कहता है उस लड़की से, कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्ची तरह जैसे हो, मेरी भी बच्ची दिल्ली में काम करती है, चलो मैं तुमको उसी के पास छोड़ दूंगा, तुम उसके बहन की तरह अच्छे ढंग से रहना सहना सब कुछ करना। ये लड़की बहुत खुश होती है और उस व्यक्ति के प्रति जो कहता है ट्रेन में वो करना स्टार्ट कर देती है। मतलब उसके एकदम घुल मिल जाती है, जैसे लगते हैं कि बाप बेटी हैं। इसके बाद वो व्यक्ति अपने रूम, जब दिल्ली पहुंचता है तो अपने रूम पे ले जाता है। जब रूम पे ले जाता है तो वहाँ पे उसके के कोई लड़की नहीं थी। इसके बाद लड़की को कहता है कुछ
सामान लेकर आता है और लड़की कहता है तुम लो ये खा लो, खा के आराम करो क्योंकि ट्रेन में बहुत थकी हुई हो। वो लड़की वो खाना लेके खा लेती है। जब खा लेती है तो नशे में बुध हो जाती है, और जब नशे में हो जाती है तो वो व्यक्ति उस लड़की के साथ, जिसका उम्र मात्र 14 से 15 वर्ष था, उसके साथ बहुत बेरहमी तरह से ट्रीटमेंट किया, यानी उससे शारीरिक संबंध बनाया। उससे करीबन 3 दिन तक ऐसा उसके साथ चला, जबरन ये सब करता रहा। इसके बाद वो जो व्यक्ति था वो दलाली काम क्या करता था। उसने बहुत ऐसे कई लड़कियों को ऐसे ही कोठे पे ले जाके सौदा किया था। उसके मन में ये ख्याल आया कि इस लड़की को हम कहाँ ठिकाने लगाएं। इसके बाद वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। वो कोठे वाली से बात किया, किरण देवी से, और कहा कि आप एक बार चल के उस लड़की को देख लो, कहा सही उस लड़की से तुम्हें अच्छी खासी कमाई हो जाए। वो लड़की काफ़ी अच्छी और सुंदर है। किरण देवी आई और उस लड़की को देखी तो बेहद खुश हुई, और उस लड़की को 60,000 रुपये में उसने उस कोठे वाली को बेच दिया। बेचने के बाद वो कोठे वाली उस लड़की को लेकर चली गई। ये लड़की नादान थी। इसके बाद इसको कुछ हार्मोन्स, कुछ ऐसे दवाइयाँ इंजेक्शन दिया गया कि जल्दी से ये सब तैयार हो जाए। जब ये तैयार हो गई तो इसे कोठे पे बैठाना स्टार्ट कर दिया। उससे दिन भर में कई ऐसे ग्राहकों से मिलवाती थी वो कोठे वाली। इसी में जब किरण देवी को ये बात पूरी तरह ये लड़की बताई तो किरण देवी ये पता की कि पहले ये बताओ वो व्यक्ति रहता कहाँ। किरण देवी को वो लड़की जहाँ वो उसका फ्लैट था उस फ्लैट पर लेके जाती है, बताती है कि ये यहीं रहता है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किए। उस व्यक्ति का नाम था ऋषि, जिसने इस लड़की को बेचा था। ऋषि को गिरफ्तार कर लिया, और जो उसका आधार कार्ड 18 साल उम्र बनाया था, 18 से 19 साल किया था, उसका नाम था सुनील उर्फ लाला राम। उसको भी पुलिस अपने दबोचों में ले लेती है। इसके बाद किरण देवी को भी अपने हिरासत में पुलिस ये 5 अगस्त 2024 को पूरी पोल उन सबों की खोल देती है और कोठे वाले और ये 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। इस लड़की को घर वाले को बुलाया जाता है कि आखिर इस लड़की घर वाले थाना में एफआईआर किए हैं कि नहीं किए हैं। तो पता ये चलता है कि लड़की बताती है पूरी अपनी एड्रेस, उसके माता पिता को फ़ोन किया जाता है, तो उस थाने पे पता लगाया जाता है कि इस नाम से, इस बच्ची के नाम से एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके माता पिता ऐसे वहाँ पे एफआईआर नहीं किए थे कि कहाँ गई, क्यों गई, कुछ खोज नहीं किए। और जब ये बात उनके माता पिता को पता चला तो उनके माता पिता पहुँचे नई दिल्ली। इसके बाद आगे क्या हुआ, अब उसके माँ बाप उस लड़की के प्रति क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो हम नहीं बता सकते, बट हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा दें, प्लस उन लोगों को सही ढंग से ट्रीटमेंट करें, क्योंकि थोड़ी सी गलती के लिए ये लोग गलत कदम उठा लें तो ये अच्छा नहीं है। अगर गुस्सा नहीं हुई होती वो लड़की तो का सही बाहर नहीं गई होती, ऐसा नतीजा उसके सामने नहीं हुआ होता। उसके साथ बहुत दुष्कर्म हुआ। इस समाज को देखते हुए इस कहानी को बताने का तात्पर्य हमारा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। इसी वक्त हम अपने बारे को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।